हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम रिवीजन करेंगे लेसन 5, द्वार किसने थपथपाया। आइए हम इस लेसन को एक बार फिर रिवाइज करेंगे। राम जाने कौन था वह, द्वार किसने थपथपाया। रात में मैं सो रहा था, स्वप्न में जब खो रहा था। द्वार पर थप थप हुई तब मैं चकित सा हो रहा था। यह जगाने कौन आया, द्वार किसने थपथपाया। शब्द सुनकर द्वार खोला, सब दिशाओं में टटोला। इधर डोला उधर डोला, पर वहाँ कोई न बोला। दूर तक कोई न पाया, द्वार किसने थपथपाया। रात थी गहरी अंधेरी, दूर उल्लू चीखता था। तीर चुभते ही थे पवन के, कुछ ना बाहर दिखता था। मैं नहीं कुछ जान पाया, द्वार किसने थपथपाया। द्वार खोला तो लगा था, बिन बुलाए शोर आया। हिल उठे पर्दे सभी थे, और कैलेंडर फड़फड़ाया। मैं तभी यह जान पाया, द्वार किसने थपथपाया। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इस लेसन में बात हो रही है हवा की। ठीक है, जब हवा चलती है ना रात में, तो क्या होता है कि पूरे दरवाजे खिड़कियाँ पर्दे सब हिलने लगते हैं ना। तो वही था कि जो राम था वो क्या कर रहा था, सो रहा था। अचानक से किसी के थपथपाने की आवाज़ आई तो वो चकित हो गया, और वो द्वार यह जगाने कौन आया, द्वार किसने थपथपाया। तब वो ये कह रहा है कि द्वार किसने थपथपाया है मुझे, और किसने जगाया है। शब्द सुनकर द्वार खोला, सब दिशाओं में टटोला। उधर उधर डोला इधर उधर डोला, पर वहाँ कोई न बोला। दूर तक कोई न पाया, द्वार किसने थपथपाया। यहाँ पर आवाज़ सुनकर जब उसने द्वार खोला और चारों तरफ उसने देखा, पर वहाँ पर कोई न था। दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था। तो फिर किसने द्वार थपथपाया, क्वेश्चन कर रहा है। रात थी गहरी अंधेरी, दूर उल्लू चीखता था। तीर चुभते थे पवन के, कुछ ना बाहर दिखता था। मैं नहीं कुछ जान पाया, द्वार किसने थपथपाया। मतलब यहाँ पर कि जब वो रात के समय बाहर निकला तो कैसी रात थी, बहुत अंधेरी गहरी रात थी। और दूर पेड़ में बैठा एक उल्लू जो चिल्ला रहा था। और जब मैंने दरवाजे से बाहर निकला तो इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, जो मुझे तीर की तरह चुभ रही थी, है ना। और बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरे के कारण वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। मतलब वो ये कह रहा था, मैं नहीं कुछ जान पाया। मतलब वहाँ पर इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैंने कुछ भी नहीं देखा। और फिर कहता है कि फिर यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो यहाँ पर द्वार किसने थपथपाया। द्वार खोला तो लगा था, बिन बुलाए शोर आया। हिल उठे पर्दे सभी थे, और कैलेंडर फड़फड़ाया। मैं तभी यह जान पाया, द्वार किसने थपथपाया। मतलब यहाँ पर अर्थ ये निकल रहा है कि जब उसने जो लड़का था उसने द्वार खोला तो उसे ऐसा लगा कि बिन बुलाए सो रहा। ऐसी मतलब हवा ऐसी चल रही थी कि उसको सरसर आवाज़ आ रही थी, है ना। तो जैसे ही आवाज़ आ रही थी तो वो यही कह रहे थे, बिन बुलाए सो रहा है। मतलब बिना बुलाए एकदम तेज़ हवाएं चल रही थी। हिल उठे पर्दे सभी थे, और वहाँ पर जो उसके घर के अंदर जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके घर में क्या थे, पर्दे लगे हुए थे और कैलेंडर भी थे। तो वो सभी हिलने लगे और फड़फड़ाने लगे। मैं तभी यह जान पाए, द्वार किसने। इसके बाद जब उसे हिलता हुआ नजर आया पूरे पर्दे अर्दे, तब वो समझ गया कि अब मेरे द्वार पर कौन आया है। ठीक है, तो ये थी कहानी, ये कविता थी द्वार किसने थपथपाया। तो इस कविता में हमने हवा के बारे में जाना। ठीक है, आखिरी में क्या जाना कि उसके द्वार पर किसने थपथपाया था, हवा ने। ठीक है, आइए इसकी अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे।
अभ्यास प्रश्न। मौखिक प्रश्न। रात में उल्लू कहाँ चीख रहा था? रात में उल्लू दूर पेड़ में बैठे चीख रहा था। द्वार खोलने पर क्या कवि को बाहर कुछ भी दिखाई दिया? द्वार खोलने पर कवि को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कवि को कब शोर सुनाई दिया? कवि को जब कवि ने द्वार खोला तब उसे शोर सुनाई दिया। ठीक है। फिर है, द्वार खोलने पर पर्दे तथा कैलेंडर क्यों हिलने लगे? क्योंकि उस समय बहुत तेज हवा चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खा नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, रात में जब कवि सो रहा था तब क्या हुआ था? रात में जब कवि सो रहा था उस समय क्या हुआ था? तो इसका आंसर है, रात में जब कवि सो रहा था तब किसी ने दरवाजे पर थपथपाया था। शब्द सुनकर कवि ने क्या किया? शब्द सुनकर या आवाज़ सुनकर कवि ने द्वार खोला और सब दिशाओं में ढूंढने लगा लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय रात का वातावरण कैसा था? तो इसका आंसर है, उस समय रात में तेज हवाएं चल रही थी और बहुत अंधेरी रात थी। कुछ दूर पेड़ पर बैठा उल्लू भी चीख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वार खोलने पर क्या हुआ? तो इसका आंसर है, द्वार खोलने पर सारे पर्दे हिल उठे और कैलेंडर फड़फड़ाने लगे। अब यहाँ देखेंगे, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। द्वार किसने थपथपाया था? चोर ने, अतिथि ने या हवा ने? द्वार किसने थपथपाया था? हवा ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कब सो रहा था? दोपहर में, शाम को या रात में? कवि रात में सो रहा था। तो इसका ऑप्शन थर्ड नंबर। कवि कहाँ खो रहा था? अध्ययन में, काम में, स्वप्न में? कवि स्वप्न में खो रहा था। 4 नंबर, द्वार पर थपथपाहट वाली रात कैसी थी? चांदनी रात, गहरी अंधेरी रात, बरसात की रात। तो इसका आंसर है गहरी अंधेरी रात। अब घ नंबर क्वेश्चन में था, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। द्वार पर थपथप हुई तब मैं चकित सा हो रहा था। सेकंड, तीर चुभते थे ये पवन के, कुछ ना बाहर दिखता था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डा नंबर क्वेश्चन है, कविता की गलत पंक्तियाँ ठीक करना है। तो ये आप खुद करेंगे। ठीक है। फिर है 4 नंबर, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कवि स्वप्न में खो रहा था, द्वार हवा में ने थपथपाया, रात गहरी अंधेरी थी, हवा से पर्दे हिल रहे थे। ठीक। अब यहाँ पर भाषा कौशल में यहाँ पर तत्सम को तद्भव में बदलना है और पर्यायवाची आपको खुद करने हैं। ठीक है। तो होमवर्क है आपके लिए कि भाषा कौशल आप स्वयं करेंगे। स्टूडेंट